और सर ठाणे लोकसभा की सीट की दावेदारी कौन होगा, नरेश मस्के या राजन विचारे? देखिए भी जैसा एग्जिट पोल के हिसाब से बताया जा रहा है उस हिसाब से तो जो सीटें के हिसाब से चल रहा है तो उस हिसाब से नरेश के साथ आगे दिख रहे हैं। लग रहा है कि वो आगे आ भी जाएंगे, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है क्योंकि राजन विचारे बहुत अच्छी फाइट में है और नरेश मस्के के साथ भी फाइट में है। ये बोल नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी जिस हिसाब से एनडीए का जो है एग्जिट पोल बता रहा है और ठाणे में पूरे महाराष्ट्र में 30 से 36 सीटें दिखा रहे हैं, तो उस हिसाब से नरेश मस्के के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। भाजपा 400 सीट पार करेगी? सर बोल नहीं सकता हूँ, 400 पार तो नहीं करेगी, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ठाणे लोकसभा सीट के दावेदार कौन होंगे, नरेश मस्के या राजन विचारे? ठाणे लोकसभा सीट के दावेदार नरेश मस्के साहब। भाजपा 400 पार करेगी? यस, पार करेगी। और ठाणे लोकसभा की सीट का दावेदार कौन, नरेश मस्के या राजन विचारे? नरेश मस्के। भाजपा 400 पार की? 400 पार तो होगा। और मैडम, आप एक महिला होकर आपने वोटिंग किया है, क्या सोचकर आपने वोटिंग किया है, किस चीज़ को विषय को ध्यान में रखते हुए आपने इस बार मतदान किया है? मतदान जो है वो डेमोक्रेसी का समझ लीजिए एक फेस्टिवल है और हमें 5 साल में एक बार वोट करने का यानी अपना मत देने का, अपनी सरकार चुनने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है सबको अपने घर से बाहर जाके वोटिंग करनी चाहिए। और ठाणे में लोकसभा में किसकी हवा दिखती है? किसकी हवा दिखती है ये तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ और मेरा लीगल इसमें ही ज़्यादा है। किसकी हवा है ये मैं अच्छे से नहीं बता पाऊँगी। और आपने पहली बार मतदान किया है, कैसा लगा, क्या सोचकर आपके मन में सोच चल रहा था और क्या सोचकर आपने मतदान किया? जैसे पहली बार मतदान किया तो जब मतदान केंद्र में गया तो उधर बहुत ही पहली बार ऐसा मतदान करके मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने एक वोट जो दिया है वो बहुत ही हित में या हमारे राष्ट्र के लिए जो मतदान एक बोला जाता है कि मतदान देना सभी का अधिकार है, और मतदान देकर मैंने अपने एक राष्ट्रीय काम किया है कि मतदान देना सभी का अधिकार है, होता तो है बट मैंने एक जिम्मेदारी से लेकर, और पहली बार मतदान देकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मतदान देने के बाद जो फीलिंग होती है बहुत ही अलग होती है फर्स्ट टाइम की, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा मतदान देकर पहली बार। और ठाणे में किसकी हवा दिख रही है? ठाणे में अभी हवा तो मेरे को इतना नहीं आइडिया है, बट जिसको दिया मैंने उसका अच्छा लगा मुझे देकर। और ठाणे लोकसभा के दावेदार कौन होंगे, नरेश मस्के या राजन विचारे? नरेश मस्के। भाजपा 400 पार करेगी? 400 पार हो गया है, देखो इंटरनेट पोल में तो दिखा रहा है, आगे का क्या हो रहा है देखो। और ठाणे लोकसभा का दावेदार कौन होगा, नरेश मस्के या राजन विचारे? जो यहाँ का माहौल ठाणे विधानसभा का दिख रहा है उस हिसाब से नरेश मस्के जी दावेदार होंगे और नरेंद्र मोदी के सहयोग से शिवसेना का सहयोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। और भाजपा जो 400 पार का जो लक्ष्य गया वो पार हो चुका है? वो तो लक्ष्य पार होगा ही, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली में 400 पार जाएगी, यही अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी 4 जून को रिजल्ट चलेगी। कौन जीतेगा? और मैडम, आपने पहली बार वोट किया है, क्या सोचकर आपने वोट किया, और जब आप वोट करने गई थी तो आपके क्या दिमाग में रख के आपने वोट किया? मैं तो यही सोच के वोट की हूँ कि जिस भी उम्मीदवार को हमने चुना है वो अपना काम सच्चाई और ईमानदारी से करे। और ठाणे में किसका माहौल दिख रहा है आपको? ठाणे में तो जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा, उसी का माहौल है। और सर, ठाणे लोकसभा सीट का दावेदार कौन होगा, नरेश मस्के या राजन विचारे? इसको तो कह पाना बड़ा मुश्किल है कि लोकसभा सीट का दावेदार कौन होगा, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों कैंडिडेट काफ़ी अच्छे हैं और जो भी चुनकर आएगा मैं चाहूँगा कि थाने के लिए, पर्यावरण के लिए और तालाबों के लिए काम करें कि जो गर्मी बढ़ती जा रही है और थाना जो फेमस था कि थाना तालाबों का शहर है, इसके लिए थाना की मतलब थाना इसीलिए मशहूर है कि थाना तालाबों का शहर है। इस बात को ध्यान में रख करके जो भी सांसद चुन के आते हैं मैं चाहता हूँ कि वो उसके लिए काम करे, जो काम करेगा वही बेहतर है। और जिस तरह से भाजपा का 400 पार का लक्ष्य था वो क्या पार होता हुआ दिख रहा है? 400 पार तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी सरकार ऐसा लग रहा है कि भाजपा की बनेगी, मोदी जी आएंगे और मोदी जी काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं देश के लिए,
और मोदी जी भी आए, और मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी की भी अच्छी मतलब बढ़त हो सीटों में, क्योंकि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। अच्छे लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का जब तालमेल बना रहेगा तो ही लोकतंत्र के लिए बेहतर रहेगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग देश को ध्यान में रखकर काम करें, चाहे सरकार भाजपा की है चाहे सरकार कांग्रेस की है, लेकिन सरकार हमारे देश की है तो सभी के बारे में सोचें, सभी के लिए काम करें। और सर, ठाणे लोकसभा सीट का दावेदार कौन दिख रहा है, राजन विचारे या नरेश मस्के? जैसे कि मैं बोलूँगा कि राजन विचारे और नरेश मस्के में जो फाइट है ये पूरी तरफ से राजन विचारे के साइड है, क्योंकि ये 10 साल से सिटिंग एमपी है यहाँ पे और इन्होंने यहाँ पे काम किया है। अगर आप देख लेंगे थाना स्टेशन से लेके घोड़बंदर तक, गायमुख तक, तो आपको वहाँ पे हर जगह पे आपको सिर्फ यही दिखा कि विकास हुआ है। रोड अच्छे हुए हैं, ब्रिज बने हुए हैं, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे आप साफ सफाई की अगर बात करेंगे तो देखेंगे तो थाना इस समय पे आ रहा है कि मुंबई से भी आगे निकल चुका है साफ सफाई के मामले में। तो शायद देखेंगे यहाँ पे तालाब पाली हो गया या सर जितने भी तालाब है वो सारी इस समय साफ हो रहे, सब कुछ क्लीन हो रहा है। यहाँ पे इतना गटर के भी कोई एकदम प्रॉब्लम पहले हुआ करते थे, जो कि उन्होंने ध्यान में रख के ये सारी सुविधाएं दी है लोगों को, और इसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम अब खत्म हो चुके हैं। तो मेरी तरफ से मेरे को लग रहा है कि ये राजन विचारे को यहाँ पे लोग पसंद करते हैं, उनके काम से यहाँ पे प्रभावित है और उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं को ही जिताएंगे। नरेश मस्के की अगर मैं बात करूँ तो वो इतने जाने माने चेहरे नहीं है, वो सिर्फ वो शिंदे गढ़ की तरफ से उनको उम्मीदवार दिया गया है और बीजेपी का हाथ उनके साथ है, तो उनको लग रहा है कि वो जीत सकते हैं। पर मुझे लग रहा है यहाँ की जनता राजन विचारे के कामों से खुश है और उन्हीं को जिताएगी। और भाजपा का जो 400 पार का लक्ष्य, क्या वो पूरा होता हुआ दिख रहा है? नहीं, ये मुझे लग रहा है पूरी ये बातें झूठी है, ये सिर्फ लोगों को अगवा किया जा रहा है। इस तरह से अगर बोलना भी बेकार है कि 400 पार, आपको जनता के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, संविधान का पूरा न्याय होना चाहिए। जैसे कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो उसके बाद ही रिजल्ट का हो। अगर आप स्टार्टिंग में ही बता दें कि 400 पार होने वाले हैं, ये हो जाएगा, इसके बाद हम ये करेंगे, संविधान चेंज करेंगे, सब गलत बात है। अगर मेरी तरफ से देखा जाए, अगर देश में अगर जैसे हो रहा है, जब प्रधानमंत्री की तरफ से रुझान मेरे को नहीं लग रहा है कि उनकी तरफ जाने वाला है। इस तरह माननीय प्रधानमंत्री मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो गरिमा है उस पद की, और लेकिन जो मोदी जी काम कर रहे हैं उस पर, उससे मुझे ये लग रहा है कि ये इस बार उनकी सरकार नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली, इसके लिए भी मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। क्योंकि देश में इतने सारे प्रॉब्लम हुए हैं, जैसे कि हाथरस कांड हुए, मणिपुर हुए, किसानों के साथ हुआ, इस सारे विषय पे प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा। और दूसरी तरह अगर लीडर देखा जाए अगर राहुल गांधी को, तो उन्होंने हर जगह जाके इस बात को ऊपर उनके परिवार से मिले हैं, सारे दुख उनके साथ शेयर किए हैं, उनको संभावना दी है कि आगे से ऐसे कांड नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। यहाँ तक कि किसान के साथ इतने सारे हुए, 700 से 800 किसान लोग मर गए, उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं कहा गया। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का काम तो नहीं है कि हर जगह रैली जाके जुमलाबाजी करे और ये सारी चीज़ें बोले कि ये हो जाएगा, ये यहाँ पे सिर्फ बोगस हो रहे हैं, इनकी पार्टी ये कर रही है, दूसरी की पार्टी तोड़ना, ये सब करना, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात होता है कि नेता का काम यह होता है कि वो सर्वेंट होते हैं पब्लिक के। उनका काम है कि लोग अगर उनको जनता उनको चुन के दे रही है तो वो उनकी सेवा करे, देश को आगे ले जाए, ना कि देश को पीछे ले जाए। लेकिन किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करना, सिर्फ मीडिया के सामने आके ये बोलना कि महात्मा गांधी जी के बारे में कोई नहीं जानता। अरे नेल्सन मंडेला जी और कितने, यहाँ तक कि आइंस्टाइन जी भी गांधी जी के विचारों का समर्थन करते हैं, उनके साथ उनकी बातों को मानते हैं, और आज आप बता रहे कि गांधी जी को कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको शायद आपको अपनी छवि बनानी होगी पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में या सब जगह पे, इसलिए आप ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। लेकिन जिस तरह से बोला जा रहा है, इसे अपने देश के महापुरुष महात्मा को जो बात कर रहे हैं वो सारी गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से राहुल गांधी की बात है, वो हर जगह जा रहे, हर मुद्दे को उठा रहे कि गरीबी और पिछड़ा समाज का मुद्दा हो, चाहे उसके बाद ये सब जो लड़कियों के साथ जो हुआ है, जो गलत कांड हुआ, वो सारी चीज़ों को बता रहे कि पूरी तरह से जनता के सामने रख रहे, बात को बात को ये सॉल्व करने के लिए वो मुद्दे बता रहे कि क्या कर सकते हैं आगे, सारे विचार वो रख रहे जनता के सामने। लोग उन्हें पसंद कर रहे, उनकी रैलियों में भीड़ बुलाई नहीं जा रही है पैसों से। बाकियों के रैलियों में देखे जाएंगे तो पैसे से भीड़ को बुलाया जा रहा है, लेकिन उनके रैली में तमाम जनता खुद से आ रहे हैं, लोग उनकी बातों को पसंद करते हैं। तो मुझे लग रहा है इस समय कि इस बार इंडिया सरकार की जो सरकार बन सकती है, और हमारे भारत का नेतृत्व कोई ऐसा आदमी करे जो विकास और तरक्की की बात करे, ना कि ये सारी बातें
कि इनकी सरकार में ये झूठी पार्टी है, ये बोगस पार्टी है। ये सब नहीं है, ये काम नहीं है प्रधानमंत्री का काम है देश को आगे लेके जाना, ना कि देश को पीछे लेके आना। और सर इस बार आपने वोट किया है, इस बार के युवाओं ने क्या सोचकर वोट किया इस बार? नमस्कार आप सभी को। जी हाँ, मैंने इस बार वोट किया है और मैं सिर्फ ठाणे की बात नहीं करूँगा, ओवरऑल अगर पूरे देश की बात करें तो इस बार पूरे देश में एक धार्मिक माहौल था। ये सब इससे किसी से छुपा नहीं है। और उसी के साथ साथ लोगों ने ये देखा कि पिछले 5 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट हो उसके ऊपर किसी भी तरीके का डायरेक्ट भ्रष्टाचार का कोई एलिगेशन नहीं लगा। सबसे बड़ी बात यह है जो पिछली सरकार में हो रहा था, ऐसा लोग बोलते हैं, तो इसमें डायरेक्ट किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा, ये भी लोगों ने देखा। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया जिससे लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा हुआ। रेशनिंग वाला जो मामला है उसमें लोगों को फ़ायदा हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इंडिया ने बहुत तरक्की की है, इसमें लोग सब ध्यान रहे, ये सब मुद्दे पे वोट हुआ है। और उसी के साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे जो कि जैसे कि ऐसा अपोजिशन पार्टीज क्लेम कर रही है कि धार्मिक माहौल जो है देश का ताना बाना, उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है। तो हो सकता है कि इसके वजह से थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो केंद्र सरकार थी उसको नुकसान हो गया। बाकी युवा जो है वो आजकल बहुत समझदार हो गया है, डिजिटल ज़माना है, और जो पार्टी ज़्यादा डिजिटली भी एक्टिव है उसको वोट का फ़ायदा देखने के लिए मिल रहा है, वो दिख रहा है। और आप एक युवा शिक्षक है, जिस तरह से लोगों को आप ये पढ़ाते हैं, और ठाणे का माहौल किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से ठाणे का माहौल है? अगर मैं फैक्चुअल बात करूं तो ठाणे में जो बेसिक सुविधाएं हैं जैसे कि पानी हो गया, बिजली हो गया, ये सब का तो कोई जो बेसिक सुविधाएं हैं, सड़क हो गया, इसका कोई कमी नहीं है, ये तो इसमें ठीक ठाक काम हुआ है। लेकिन मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ ना, ठाणे में कोई बहुत अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। अभी सिविल हॉस्पिटल को ये लोग रीडेवलप कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किसी कारणवश नहीं हुआ। देर है दुरुस्त है, अभी हो रहा है। मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बेड्स का हॉस्पिटल बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में थाने ठीक ठाक पोजीशन पे है, मेट्रोज आ रहे हैं, थाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब देख के युवा वोट कर रहा है। उसी के साथ साथ मैं अभी टीएमसी को एक अपील करना चाहूँगा कि केडीएमसी से कुछ सीखना चाहिए। केडीएमटी की जो बसेस हैं, सॉरी केडीएमटी नहीं, एनएमएमटी, नवी मुंबई म्यूनसिपल ट्रांसपोर्ट, केडीएमटी नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ। नवी मुंबई म्यूनसिपल ट्रांसपोर्ट की बसेस देखेंगे ना, बहुत शानदार है, बहुत शानदार। उनकी तुरभे से लेके डोंबिवली, बेलापुर से लेके कल्याण, मतलब लॉन्ग रूट, यहाँ तक कि वो वाशी से लेके 100 नंबर की जो बस है वो लोकमान्य नगर आती है थाने में। लेकिन टीएमटी की जो बसेस हैं, एक तो उनका फ्रीक्वेंसी नहीं, ऊपर से जो जैसे बेस्ट की बसेस है पूरे मुंबई में, वो चलो करके एक ऐप है, वो ऑनलाइन दिखता है कि कौन सी बस कब आ रही है। वो टीएमटी में कोई ऐसा कोई ऐप है, लेकिन वो ठीक से वर्क नहीं करता। इसके ऊपर टीएमटी की ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर थोड़ा और विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को। लॉन्ग रूट्स की बसेस चालू करनी चाहिए, ठाणे टू डोंबिवली, ठाणे टू कल्याण, वो भी एसी बसेस। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा। और युवा जानता है कि ठाणे में किसको वोट करना है, मैं ये तो नहीं बताऊँगा, लेकिन वोट तो ऑलरेडी हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई अच्छा व्यक्ति चुन के आए जो थाने को इस पोजीशन से लेके और अच्छे पोजीशन पे लेके जाए। और सर ठाणे लोकसभा सीट का दावेदार कौन होगा, नरेश मस्के या राजन विचारे? ठाणे लोकसभा के दावेदार हमारे प्यारे लाडले राजन विचारे साहब होंगे। और जो भाजपा का 400 पार का लक्ष्य जो चल रहा था करके, क्या पार होता हुआ दिख रहा है इस चीज़? 400 पार का आंकड़ा तो अभी उनके एग्जिट पोल में भी नहीं दिख रहा है, जैसा कि दिखा रहा है मीडिया द्वारा। मुझे नहीं लगता 400 पार संभव है।